नमस्कार जी। ये यूकेजी क्लास का होमवर्क है आज के लिए। तो इसमें मैथ्स में है ऐड के सम, 3 डिजिट्स के ऐड के सम, एडिशन। इंग्लिश में है ए और एन का प्रयोग करना है। ए और एन से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मतलब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में भी सिर्फ ए और एन, द अभी नहीं है, ठीक है। और हिंदी में पशुओं के नाम, हिंदुओं के जो वो पशुओं के नाम जो है वो तो देख के ही लिखने ऊपर से, उसमें कोई बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें भी ऐड के सम जो है बच्चे ने 2 डिजिट तक कर रखे हैं, ऐसे 3, 4 और 12 इस तरह से। अब इसमें सिर्फ 1 डिजिट और ऐड की है, मतलब थोड़ा सा लंबा किया है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी रकम हो गई हो या फिर कैरी वाला ऐसा कुछ हो गया हो। तो इसमें आप आपको सिर्फ ध्यान ये रखना कि जो आप अपनी कॉपी में उसको उतारो तो थोड़ा सा इनके बीच में गैप दे दे के लिख लेना। यहाँ पे जैसे गैप है ठीक से अच्छा सा, इस तरह से आप गैप दे दे के लिखना, बिल्कुल साथ साथ मत लिखना। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा कई बार करता है कि इसको जोड़ने के लिए इसके भी वो लगाएगा और इसके भी मतलब लाइन लगाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके भी लगाएगा, इसके भी लगाएगा, तो वो आपस में मिक्सअप हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा गैप देके इनको लिखिएगा। जैसे अब इसके लगाया 1 2 3, अब इसके लगाया 1, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 2। अगर ये साथ के साथ होंगे तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे। जब इनको काउंट करेगा तो साथ के साथ इनको भी काउंट कर लेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें यही चीज़ एक ध्यान देने लायक है। 4 + 2 यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब यही इस तरह, अगर ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चा अगर अपने आप से नहीं कर पाए, अगर वो फिंगर पे काउंट करके कर सकता है तो ऐसे आप ये लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए लगाए हैं जो अगर जैसे इस दौरान भूल गए हो जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, तो उनको बिल्कुल बेसिक से ऐसे करवाना है। लाइन लगवाओ, उसके बाद उनको काउंट करवा दो। अब जैसे जिस दिन सब्ट्रैक्शन का बारी होगी उस दिन लाइन लगवाओ और नीचे जितने हैं उसमें से वो कटवा दो, इस तरह से करवाना है। बाकी मोस्टली बच्चे जो हैं एलकेजी के अभी पास करके आए हैं तो वो इनको बड़ी ही आसानी से इनको ऐड कर देंगे। 4 + 2 6, ठीक है। 3 + 1 4, इस तरह से। और 2 + 2 4, जैसे यहाँ फिंगर पे काउंट करके अपने आप वो ऐड कर देंगे। या फिर आप ऐसे फिंगर दिखवा सकते हो उनको, भैया ये 4 है, अब ये 2 है, 4 और 2 कितना हो गया बेटा, अब सारी काउंट करो। इस तरह से यहाँ पे आप लाइन ना लगवा के, वो भी बेटर रहेगा। आप सिर्फ फिंगर काउंट करो, 4 है, 2 है, 4 to 6, अब ये 3 है और ये 1 है। एक हाथ से, मतलब एक हाथ से ये दिखाओ, दूसरे हाथ से ये दिखाओ। 3 है और 1 है, काउंट करो सारे टोटल कितने हो, ठीक है। इसी तरह ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 + 3 6, 4 + 0, जीरो का ये बच्चे को अच्छी तरह समझाना है। भाई जीरो को आप किसी भी नंबर से आप घटाओगे या भी किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर सेम रहता है। जीरो मतलब कुछ नहीं होता, जीरो से घटाने से या जोड़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ये बताना है मोटे तौर पे। तो 4 + 0 ऐसे कैसे रहेगा 4, ठीक है। और 5 + 3 8, ठीक है। अब यहाँ जो वावल्स के इंग्लिश में आ जाओ आप। इंग्लिश में वावल्स बताने हैं, एक बार उनको बच्चों को याद कराना दोबारा से। वावल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होते हैं। और इसके अलावा जो और होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको बोलते हैं कंसोनेंट्स, ठीक है। तो अभी बच्चे को इनमें से वर्ड में ये बताना है, भैया जो वर्ड इन वर्ड्स में से जो वर्ड वावल से शुरू होता है, ए में ए से शुरू होता है, ई से, आई से, ओ से, यू से, इनमें से किसी से भी अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे एन लगाना है आपको, ठीक है। अब पहले हमने ये वर्ड देखना है, सारा का सारा वर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है उसको देखो, क्या वो वावल है। बच्चे से पूछना क्या वो वावल है, इसका इनिशियल देखो, सभी के इनिशियल देखो, क्या ये वावल है, क्या ये, इस तरह से, ठीक है। तो अगर बच्चा बोलेगा ये वावल है, ठीक है, वावल है, तो वावल के साथ कौन आता है, वावल के साथ किसकी दोस्ती है, ये बच्चे को थोड़ा सा इस तरह से बता देना, भैया वावल के साथ जो है दोस्ती एन की है।
बाकी और के साथ जो वावल नहीं है उनके साथ दोस्ती एक ही है। देखो जी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर देखें, क्या नाम है, आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो मतलब फोर्थ या फिफ्थ लेवल का होना चाहिए, बट हम नर्सरी के एलकेजी के बच्चे को हम करवा रहे हैं, यूकेजी के बच्चे को करवा रहे हैं, तो बच्चा काफ़ी छोटा है, बट कंपटीशन के दौरान क्या करेंगे, ये चीज़ करवानी पड़ती है। तो अब उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में उनके लेवल पे आके इस चीज़ को समझाना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप फनी स्टोरी, कोई भी फनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, या कुछ भी बच्चा जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, मज़ा सा आए उसको, उस तरह कोई कहानी सी बना के आप बता सकते हो। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ भैया, वावल्स के साथ जो है एन की दोस्ती है। अब ये अगर इसके डीप में अगर हम समझाने चले भैया ऐसे क्यों होता है वो, तो ये चीज़ें उनके ऊपर से जाएंगी बच्चों में। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको नहीं जाना है इतनी डिटेल में, आप सिर्फ यही बताना भैया वावल्स अगर है तो उसका दोस्त एन है। ठीक है, जैसे आप किसी कार्टून का सहारा ले सकते हो। ठीक है, छोटे भीम के साथ कोई आता है, उसको इस तरह, जैसे छोटे भीम के साथ वो आता है, इसी तरह वावल के साथ एन आता है, और बाकी सब के साथ ए आता है। तो अब सबसे पहले ये देखो बेटा, क्या है, वावल है, तो वावल है तो कौन आएगा इसको बचाने। ठीक है, वावल है शुरू में, तो इसको बचाने कौन आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पे लिखे बच्चा, उससे लिखवाना एन, फिर दोबारा वावल है तो एन आएगा। ठीक है, अब ये वावल है कि नहीं है, कॉन्सोनेंट अगर बच्चे को अभी नहीं याद हो रहा है तो इस वर्ड को छोड़ सकते हो आप सिर्फ ये बोल सकते हो भैया वावल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वावल है तो एन, अगर वावल नहीं है, ठीक है, तो उसके सामने कौन आएगा बेटा, ए। ठीक है, अब ये देखो वावल है कि नहीं है, नहीं है, अब ये वावल नहीं है तो क्या आएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे वावल है तो एन। ठीक है जी, और ये वर्ड्स इसमें 7 से 8 या जो भी जितने भी वर्ड होंगे, इनके अलावा आप बुक से या कहीं और से प्रैक्टिस के लिए 10, 12, 15, 20 वर्ड्स और करवा सकते हो बच्चे से, इसी कंसेप्ट को लेके भैया ढूंढो इस वर्ड के आगे क्या आएगा। ठीक है, आप कोई बुक उठा लो पुरानी या किसी बड़ी क्लास की बुक उठा लो, उसमें से वर्ड देखो, क्योंकि अब उसमें तो वर्ड्स के सिर्फ शुरू में देखना है ना बच्चे ने, भाई शुरू में क्या है। अब शुरू वाला अक्षर देखते ही वो उसको पूछो भाई इसके आगे क्या आएगा बेटा, वावल आएगा, एन आएगा कि ए आएगा। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए खूब सारी। ये चीज़ समझाएंगे, स्कूल में समझा देंगे या जो भी समझाने की जितनी ज़रूरत होगी, बट अभी आप इसकी एक बार अपने लेवल पे प्रैक्टिस करवाइए। किसी भी बुक से 15-20 वर्ड एक बार उठा लीजिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। ठीक है जी, थैंक यू।